इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। और हमारे पास क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शन है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 2x + 3 पावर और एक्सपोनेंट dx। देखिए ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन से डिफरेंट है क्योंकि ये जो इसका एक्सपोनेंट है ये इंडिविजुअली 2x पे नहीं है या 3 पे नहीं है, ये पैरेंथेसिस है और फिर 1/2 इसका एक्सपोनेंट है या आप इसको पावर कह सकते हैं। तो ये इसका पार्ट भी है, ये इसका पार्ट भी है। इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा इसके इंटीग्रेशन के लिए वो मैं आपको पहले बता देती हूँ कैसे होता है। सपोज ax + 1 पावर n, यानी ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, उसके साथ आप x वेरिएबल है +1 और उसकी पावर n हो, तो कैसे हम उसकी इंटीग्रेशन करते हैं। उसकी इंटीग्रेशन इक्वल टू ax + 1 जो भी पावर है उसमें आपने 1 ऐड करना है और सेम जो आपके पास नई पावर हो गई है n+1 उससे आपने डिवाइड करना है। यहाँ तक तो जो हम लास्ट लेसन में सीखी है इंटीग्रेशन वो रूल अप्लाई हुआ। इसके बाद जो है एक एक्स्ट्रा चीज है f प्राइम या f-x, यानी ये जो इनसाइड द पैरेंथेसिस है, पावर नहीं, जो कुछ भी पैरेंथेसिस के अंदर है उसका आपने डेरिवेटिव लेना है। ये एक एक्स्ट्रा चीज है इसमें। अगर आपके पास इंटीग्रेशन आपने करनी हो और उसकी जो एक्सपोनेंट है वो होल एक्सपोनेंट है तो उसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। देखें यहाँ मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कैसे होगा। ये इंटीग्रेशन का साइन कैसे रिमूव होगा। 2x + 3, बिल्कुल आपने इसको फॉलो करना है। n+1, यहाँ पे n है हमारे पास 1/2, आपने इसमें 1 ऐड करना है डिवाइडेड बाय 1/2 + 1। जो भी आपके पास नई पावर या एक्सपोनेंट बन गया है वो आप उससे आपने इसको डिवाइड करना है। यहाँ पे है f-x, इनसाइड द पैरेंथेसिस है 2x + 3, तो हमने इसका डेरिवेटिव लेना है और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ओनली 2, राइट, मल्टीप्लाई बाय 2। हमने इंटीग्रेशन का साइन रिमूव हो गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दें। अब हम इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हो जाएगा 2x + 3 डिवाइडेड बाय 3/2, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 + c, राइट। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या हो गया, इक्वल टू 1/3, डिनोमिनेटर में 3 रह गया, न्यूमिनेटर में 2x + 3 एक्सपोनेंट 3/2 + c, ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई। सो सिंपल है। क्या है आपके पास, अगर पैरेंथेसिस में आपके पास एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, टर्म्स लिखी हुई हैं और उसके ऊपर है आपके पास एक्सपोनेंट पावर, तो आपने उसमें एक ऐड करना है 1। जो भी नई पावर बन गई सेम से आपने डिवाइड करना है, लेकिन इनसाइड द पैरेंथेसिस जो एक्सप्रेशन है उसका आपने डेरिवेटिव लेना है। अब हमने ये चेक करना है कि ये हमारा क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है इसका आंसर ठीक है या नहीं है। तो आप ये जो आपके पास आंसर है हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। डेरिवेटिव देखेंगे, चेक करने का तरीका है, रिक्वायरमेंट नहीं है, आप एग्जाम में सिर्फ चेक कर सकते हैं। 1/3 आपके पास ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। एक्सपोनेंट ये इसकी पावर क्या है 3/2, डेरिवेटिव लेने का ये तरीका है 2x + 3 आप लिखेंगे और इसमें से आपने 1 सब्ट्रैक्ट करना है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की डेरिवेटिव 0 होगा। ये 3 से 3 आपके पास कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे आपने इसके साथ और क्या करना होगा, 2 भी हमने यहाँ लिखना है। सॉरी ये 2 रह गया क्योंकि ये डेरिवेटिव इसका इनसाइड द पैरेंथेसिस जो भी है उसका डेरिवेटिव 2 है और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या रह गया 2x + 3, इसको आप सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 1/2। तो देखें ये एग्जैक्ट ये आपका सेम क्वेश्चन बन गया। इट मीन्स कि ये आपने सही इंटीग्रेशन की है, राइट। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप पूछिए और बहुत शुक्रिया।